एक युवा संगठन का गठन किया है प्रशांत किशोर यूथ क्लब के नाम से। इसके अंतर्गत कुछ सामाजिक कार्य करवाने हैं हमें अपने पंचायत में जिससे समाज के लोगों का भला हो पाए। जैसे कि सामाजिक कार्य में हम बच्चों की शिक्षा की बात कर लें, जैसे कि युवा क्लब है तो युवा क्लब में लड़कों के खेल कूद की बात कर लें, क्रिकेट का आयोजन या दौड़ के आयोजन की बात कर लें, या फिर अपने पंचायत में जो भी अराजकताएं फैली होती हैं, जैसे कि हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं या वृद्धा पेंशन की बात करते हैं तो 150 रुपए घूस हमें देने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों को समस्याओं को हल करने के लिए ये व्यवस्था जानने के लिए हम लोग निकले हैं और ये व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग निकले हैं। और आज अपने पंचायत में इसका यूथ क्लब भी खुला है और इसमें आज तो पहला दिन है, यूथ क्लब खुला है। इसमें बच्चे जो भी नौजवान लड़के हैं, पढ़ने वाले, खेलने कूदने वाले जो भी है, उन लोगों को जोड़ा जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा। जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं उनको उससे सहायता दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। जो लोग खेलने में रुचि रखते हैं, दौड़ में, आर्मी वगैरह में जाने की, जैसे सैफ नदीम भाई ने बताया, ये जो है कि प्रशांत किशोर जी का बहुत ही एक अहम पहल है जो कि ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्या को जाने, ताकि सरकार तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे होते हैं मगर ग्रामीणों से मिलने के लिए किसी की चाहत नहीं होती और उनकी समस्या को, मगर प्रशांत किशोर जी इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और हम लोग का सौभाग्य होगा कि प्रशांत किशोर जी हम लोग के पास आएंगे और हमारी समस्याओं से रूबरू होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम पकड़ीदल प्रखंड क्षेत्र की सिसनी पंचायत में हैं और आपको बता दें लगभग एक माह हो गया ना, एक माह से एक जन स्वराज पद यात्रा शुरू की है प्रशांत किशोर जी और अभी चल रहा है। वो पहले पश्चिमी चंपारण शुरू किए थे भितारवा से, अभी फिलहाल पूर्वी चंपारण पहुंच चुके हैं। अभी ढाका क्षेत्र में इनका जन स्वराज चल रहे हैं। कुछ इनका कार्यकर्ता लोग हैं जो सबसे पहले गाँव में घूमते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। कुछ इनका मुद्दा है जिस मुद्दा से लोगों के पास जाते हैं और अपनी मुद्दा बताते हैं और लोगों के जो समस्या उनको सुनने का प्रयास करते हैं। तो विशेष जानकारी हम इनसे लेंगे। सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे, वो परिचय बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम सैफ नदीम है और हम जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं प्रशांत जी के साथ। और इस अभियान के तहत अलग अलग पंचायतों के अलग अलग गांव में वहां की समस्याओं को जानना, परेशानियों को जानना और व्यवस्था में कुछ कमी है तो व्यवस्था की कमियों को जानकर व्यवस्था में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ये यात्रा चल रही है और प्रशांत जी को मिलकर ये चीजें बताना, ये हमारा कार्य है। और हम कोशिश करते हैं कि पंचायत के जो सामाजिक लोग हैं उन सामाजिक लोगों से मिलकर उनके समाज की बेहतरी के लिए कुछ कार्य करवा पाए। जैसे हमने यहाँ पे एक युवा संगठन का गठन किया है प्रशांत किशोर यूथ क्लब के नाम से। इसके अंतर्गत कुछ सामाजिक कार्य करवाने हैं हमें अपने पंचायत में जिससे समाज के लोगों का भला हो पाए। जैसे कि सामाजिक कार्य में हम बच्चों की शिक्षा की बात कर लें, जैसे कि युवा क्लब है तो युवा क्लब में लड़कों के खेल कूद की बात कर लें, क्रिकेट का आयोजन या दौड़ के आयोजन की बात कर लें, या फिर अपने पंचायत में जो भी अराजकताएं फैली होती हैं, जैसे कि हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं या वृद्धा पेंशन की बात करते हैं तो 150 रुपए घूस हमें देने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों को, समस्याओं को हल करने के लिए ये व्यवस्था जानने के लिए हम लोग निकले हैं और ये व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग निकले हैं। अभी तक आप लोगों ने कितना प्रखंड आप लोगों ने भ्रमण किया? अभी ये यात्रा बेसिकली 2 अक्टूबर से भितरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई थी। अपने पश्चिमी चंपारण में ये यात्रा तकरीबन 1 महीने चली थी और अभी ये यात्रा पूर्वी चंपारण के तकरीबन 20 प्रखंडों में घूम चुकी है। अभी ये यात्रा अपनी क्या नाम है जगह का, ढाका प्रखंड में है। ढाका प्रखंड होते हुए चिरैया से आई है, ढाका प्रखंड होते हुए पकड़ीदयाल होते हुए मधुबन तितरिया होते हुए पूरे पूर्वी चंपारण में घूमेगी और वहां पे समस्याओं को जानेगी। समस्याओं को जानने के बाद जो है इन चीजों का हम समस्याओं का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं ताकि हम समस्याओं को आगे चलकर किसी हद तक जो है परेशानियों को खत्म कर पाए। तो ये यात्रा जो है अपने पकड़ीदयाल प्रखंड से भी और अपने पंचायत से भी कोशिश हमारी है कि यहाँ की भी समस्याएं प्रशांत जी सुनते हुए आगे बढ़े। और सर ये यात्रा कब तक आपका समाप्त होने वाला है? ये यात्रा तकरीबन 1.5 साल चलेगी जो कि 38 जिले में 8000 पंचायतों में जाएगी। तो हम इसे समझ सकते हैं कि 2023 के अंतिम तक या 2024 के शुरुआत तक ये यात्रा चलेगी, जिसमें हम अलग अलग पंचायतों के, अलग अलग प्रखंडों के, अलग अलग जिलों में व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। कि आप पत्र दे रहे हैं, निमंत्रण पत्र दे रहे हैं लोगों को। इस पत्र में सबसे पहले ऊपर लिखा है अपने बच्चों और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाने की दिशा में जन स्वराज के इस अभियान से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अच्छा, जुड़ने की बात हो रही है तो आपका क्या मुद्दा है जो आपके साथ लोग जुड़ेंगे? कुछ ना कुछ होगा ना कि हाँ मेरे साथ जुड़े। जी, तो जैसे अलग अलग पंचायतों से हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं
तो पंचायतों से जुड़ने का उद्देश्य एक ही है कि गांव में समस्याएं बहुत हैं। जैसे हम बात कर लें कि अभी इसी पंचायत की, तो यहाँ के पंचायत के लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, वहाँ नर्स नहीं आते हैं, वहाँ के ताले नहीं खुलते हैं। तो ये समस्याएं कौन जानता है? वहाँ के पंचायत के लोग। हम तो बाहर से आए हैं, तो अभी चीजें पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए हैं, तो हमें चीजें नहीं पता है। लोग तो जो पंचायत के सामाजिक लोग हैं या पंचायत में रहने वाले लोग हैं, तो वो हमसे जुड़ेंगे अगर, तो ही वो अपनी समस्याएं बता पाएंगे और उसी समस्याओं को हम आगे ऊपर बढ़ाकर जो है अधिकारियों से सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे या प्रशासन से सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो पंचायत से और जन सुराज से जुड़ने के लिए हम लोगों को इसलिए कह रहे हैं कि अपने पंचायत की समस्याएं हमें बताएं। हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकालें और व्यवस्था में परिवर्तन लाएं, ताकि बिहार बीमारू राज्य, पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य ना कहलाए फिर से आगे। जी। अच्छा, आप लोग आगे गए हैं। प्रशांत किशोर जी अभी ढाका क्षेत्र में है, पकड़ल क्षेत्र में कब तक इनका आगमन होगा? पकड़ी दयाल क्षेत्र में परसों या तरसों तक, एग्जैक्ट टेंटेटिव डेट मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों या तरसों तक जो है ये यात्रा पकड़ी दयाल प्रखंड में आएगी। इसका मतलब 13 या 14 तारीख तक जो है पकड़ी दयाल प्रखंड में आ सकती है यात्रा। और यहाँ के 9 पंचायत हैं, तो कोशिश हमारी है कि हम हर पंचायत में उन्हें हर पंचायत का भ्रमण करवाएं। जी सर, यहाँ लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो ये सीसानी पंचायत है, अजगरवा सीसानी पंचायत होता है, और इस पंचायत से गुजरेंगे या नहीं गुजरेंगे? जी बिल्कुल, अगर लोगों की सहायता और समर्थन रहा तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जहां लोगों का समर्थन है उस एरिया से जो है उनकी यात्रा गुजरे, लोग उनसे मिलें, पंचायत की समस्याओं को उनसे डिस्कस करें और उनके साथ उनके पंचायत के लोगों की हम मीटिंग भी करवाने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं कि समर्थन और सहायता कितनी है यहाँ के पंचायत के लोगों की हमारे ऊपर। जी। सैफ नदीम। ये सैफ नदीम जी थे और इनका पद यात्रा लगभग 1 माह पहले से चल रहा है। कुछ ग्रामीण लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अभी यहाँ इनका मीटिंग चला है, थोड़ा मीटिंग के बारे में इनके जान लेते हैं। और जो पद यात्रा यूथ जन सुराज यूथ जो क्लब है, इनके बारे में जान लेते हैं। सर, आपको ये जो मीटिंग हुआ है, आप पद यात्रा से क्या, इसका उद्देश्य क्या है पद यात्रा चलने का? पद यात्रा चल रही है, 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी बेतिया से। तो हम लोग सुने, बहुत खुशी हुई और बहुत सौभाग्य है कि हम लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। और आज अपने पंचायत में इसका यूथ क्लब भी खुला है और इसमें आज तो पहला दिन है, यूथ क्लब खुला है। इसमें बच्चे, जो भी नौजवान लड़के हैं, पढ़ने वाले, खेलने कूदने वाले जो भी है, उन लोगों को जोड़ा जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा। जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं उनको उससे सहायता दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। जो लोग खेलने में रुचि रखते हैं, दौड़ में, आर्मी वगैरह में जाने की, जैसे सैफ नदीम भाई ने बताया, तो इस चीज को मतलब हम लोग धरातल पे उतारेंगे। अब रही बात ये पद यात्रा की, तो पद यात्रा घोड़ासान से पकड़ी दयाल आती है, तो हम लोग सौभाग्यशाली होंगे अगर वो पद यात्रा हम लोग यहाँ से निकलती है। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे इन लोगों से कि मतलब ये हम लोगों की बात को वहां तक पहुंचाए और यात्रा को इधर से ही जाने के लिए रूट मैप तैयार की जाए। जी। चलिए, मेरे साथ गांव के तबरेज जी हैं और ये सैफ नदीम जी थे, उन्होंने जन सुराज के बारे में कुछ बताने का प्रयास किए। विशेष हम बताएंगे जब प्रशांत किशोर मेरे इस पंचायत से, पंचायत से गुजरेंगे, उनसे बहुत सारे मुद्दे हम रखे हैं जिनसे बातें करना है और मुद्दा के बारे में जानना है। जो गांव की समस्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या होती है जो सही तरीके से सॉल्व नहीं पाते। एक और ग्रामीण है हमसे, बहुत सारे ग्रामीण है, लेकिन हम चाहेंगे शशि जी, थोड़ा आप खड़े हो जाइए और थोड़ा बताइए पद यात्रा जो है प्रशांत किशोर का, आप लगभग 1 माह से देख रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको? ये जो है कि प्रशांत किशोर जी का बहुत ही एक अहम पहल है, जो कि ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्या को जाने, ताकि सरकार तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे होते हैं मगर ग्रामीणों से मिलने के लिए किसी की चाहत नहीं होती है और उनकी समस्या को। मगर प्रशांत किशोर जी, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और हम लोग का सौभाग्य होगा कि प्रशांत किशोर जी हम लोग के पास आएंगे और हमारी समस्याओं से रूबरू होंगे। आपको लगता है इस पद यात्रा से जन सुराज जो अभियान चल रहा है, इनसे आपको लगता है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है? जब इस प्रकार की इन्होंने एक पोर्टफोलियो तैयार करके रखा है, ये प्लानिंग जिसको कहते हैं, तो हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। आज अजगरवा पंचायत में एक यूथ क्लब खुला है, इसके माध्यम से आपको कुछ जानकारी हुआ है? हाँ, इसमें जो है कि नौजवान और उच्च शिक्षा, चाहे जो भी बच्चे कुछ कारणवश नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, उनकी सहायता के लिए प्रशांत किशोर जी ने कुछ अपना प्लान रखा है। ये बहुत ही सराहनीय है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। चलिए,
ये सचिव थे और इनसे हम जानने का प्रयास किए जो आज मीटिंग था। विशेष हम जानकारी अगर प्रशांत किशोर मेरे पंचायत से आते हैं तो हम आपको वो बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देख रहे थे अपना न्यूज। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।